तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके कारण आज के भी स्टॉक में 5% का काफ़ी मजबूत अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो ये खबर है क्या, इसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। 550 के आसपास की क्लोजिंग है आज के दिन। 5% का काफ़ी मजबूत अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट खुलने से लेके मार्केट बंद होने तक स्टॉक में अपर सर्किट मेंटेन रहा। मतलब एक मजबूत अपर सर्किट आज के दिन हमको स्टॉक में देखने को मिला है। आप देखिए स्टॉक का जितना भी पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। 13 फरवरी के हिसाब से अब तक पैटर्न देखें तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी होती हुई क्लियरली हमको देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर दिखा चुका है। तो देखिए वैल्यूएशन का भी एक इशू इस स्टॉक में रह सकता है। स्ट्रेच भी स्टॉक हो चुका है, बिकॉज काफ़ी शॉर्ट टर्म में काफ़ी बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इतना ही नहीं, इस स्टॉक का अभी के टाइम जो एक लेवल चल रहा है वो लेवल कहीं ना कहीं इसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, ऑल टाइम हाई का जो जोन है उसमें ही चल रहा है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो अभी सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में इतनी बड़ी खबर कौन सी आ गई, स्टॉक में इतना मजबूत अपर सर्किट लग चुका है, वो ज़रा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा एडवांस सिस्टम इस कंपनी की अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो बेस है हैदराबाद आपको नजर आएगा। मतलब हैदराबाद बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इसको एक्चुअली रिसीव हो चुका है 1013 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर। अब देखिए ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं है, 1000 करोड़ के भी ऊपर का इनको ऑर्डर मिला है। और ये डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्डर है नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर की तरफ से इनको यहाँ पर ये मिला हुआ है। अब इस ऑर्डर के तहत कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी एक्चुअली सप्लाई करेगी 1,47,000 यूनिट्स 155 बेस जो ब्लेड आर्टिलरी शेल बॉडीज होती है उसका। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल लेवल पे इस कंपनी को यहाँ पर ये मिला हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंपनी के लिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। और उसी का इम्पैक्ट स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेज़ी में अपर सर्किट में आज के दिन हमको देखने को मिला है। अब देखिए इसका जो डिलीवरी का टाइमलाइन है वो कितना है। ये ऑर्डर का जो प्लान है कंप्लीट करने का 6 से लेकर 12 महीनों का है। मतलब ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और डिलीवर करेगी जो भी रिक्वायर्ड शेयर बॉडीज है इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्डर काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का ऑर्डर है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए ये वाला ऑर्डर फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वही बात जो मैंने अभी एक दो बार आपको बोली दी है कि ये लार्ज इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इसके कारण कंपनी का जो प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल का डिफेंस मार्केट में उसको भी कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू ऐड होगा, एक मजबूती मिलने का काम होगा। और देखिए अभी तो डिलीवरी होने को बहुत टाइम है, लेकिन अगर इस कंपनी ने जो टाइम पीरियड है मतलब जो टाइमलाइन है उसमें ऑर्डर को डिलीवर कर दिया तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल कस्टमर के साथ और भी इंक्रीज होता हुआ, इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण और भी ऑर्डर मिलने का चांस कंपनी के लिए भविष्य में बनता जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात अभी के टाइम इस कंपनी के लिए मानी जा सकती है और मानी जानी भी चाहिए। जहाँ तक बात करें बिजनेस के इम्पैक्ट की, तो देखिए ये जो ऑर्डर है कंट्रीब्यूट करता है कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू का ये एग्जीक्यूशन पीरियड के दरमियान। उसके साथ साथ कंपनी को ज़रूरत भी पड़ेगी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन, ताकि जो डिलीवरी इनको करनी है अगले 6 से लेकर 12 महीनों में उस डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है उसमें वो डिलीवरी कर पाए। साथ ही साथ रॉ मटेरियल का प्राइसिंग को मैनेज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी इफिशिएंट तरीके से करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना बिजनेस के ऊपर इसका थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट भी होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है मार्केट भी कंपनी के ऊपर फोकस अपना लगा कर रखेगा। ऑपरेशनल फोकस की जहाँ तक बात करें तो देखिए कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं टाइम पे कंप्लीट होना अब काफ़ी ज़रूरी होगा। साथ ही साथ जो एफिशिएंट इन्वेंटरी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये भी इस एग्जीक्यूशन के दरमियान किस तरीके से मैनेजमेंट हैंडल करता है ये भी देखने वाली बात होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल हो करेंगे कंपनी, ये अभी के टाइम बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना रह सकता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का जो बाकी का डेटा है उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 10,440 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टॉक का पी की बात करें 37 के करीब स्टॉक का पी हमको देखने को मिल रहा है, 37 38 यहाँ पर हम मान के चले।
और इसके सामने इंडस्ट्री का पी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का पी 66 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड अभी के टाइम इंडस्ट्री में बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी नीचे है या काफ़ी पीछे है, ऐसा आप मान के चल सकती हो। यानी यहाँ पर इंडस्ट्री को मीट करने का काफ़ी बड़ा चांस इस कंपनी के पास, इस स्टॉक के पास यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद कंपनी के टोटल असेट की अगर हम बात करें, टोटल असेट 1060 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नंबर यहाँ पर माना जा सकता है। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे वही यहाँ पर हम प्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखिए पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल होगा उसको ही चेक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर पिछले 4 या 5 साल का डेटा हम प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, तो उसको ही फटाफट चेक करेंगे। अब देखिए नंबर्स यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी नंबर में आपको नजर आएगी। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 5 करोड़ का, उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट हो गया 9 करोड़ का, लेकिन उसके अगले साल कंपनी का लॉस हो गया 13 करोड़ का, उसके अगले साल लॉस और बढ़ गया 30 करोड़ के आसपास। लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर तो कंपनी के लिए पूरा का पूरा यू टर्न मारने वाला साबित हो गया, बिकॉज जो कंपनी लगातार 2 साल लॉस में थी और ऊपर से लॉस बढ़ रहा था वो डायरेक्टली आ गई बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में 268 करोड़ के करीब। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्या होगी वो बात। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट के नंबर है सिंगल डिजिट के नंबर थे, उसके बाद डबल डिजिट में कंपनी का लॉस हो गया और अभी डायरेक्टली ट्रिपल डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट आ गया और ट्रिपल डिजिट में भी अराउंड 300 करोड़ के काफ़ी नज़दीक कंपनी का प्रॉफिट आ गया। तो ये जो गैप है ना नंबर्स का, ये काफ़ी बड़ा क्रिएट होता हुआ हमको देखने को मिला है पिछला फाइनेंशियल ईयर में। अब इस गैप को कंपनी मेंटेन कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मतलब अगर अभी कंपनी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये अगले साल जब क्लोज करेगी वो 268 करोड़ के ऊपर अगर क्लोज करने में कामयाब हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है इस स्टॉक में उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट करेक्शन में, प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। ये बात भी कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, बिकॉज यहाँ पर नंबर में गैप बहुत ह्यूज हमको देखने को मिल रहा है, जो देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन इसको अब मेंटेन कर पाना उतना ही कंपनी के लिए मुश्किल रह सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसमें प्रमोटर की होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 71.22% की हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास तो काफ़ी मजबूत स्टेक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एफएस की होल्डिंग 0.24% के करीब है, डीएस की होल्डिंग 0.02% के करीब है। स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक है, इतनी खास होल्डिंग तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि इतनी भी छोटी स्मॉल कैप नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा स्टेक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एफएस और कहीं ना कहीं डीएस का कोई खास स्टेक नज़र तो नहीं आ रहा। तो बचा हुआ स्टेक जो है वो पब्लिक के पास आपको नज़र आएगा, जो अभी के टाइम 28.52% के करीब हमको देखने को मिल रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।